नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बंगाल में चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सियासत का रंग और भी ज्यादा गाढ़ा होते जा रहा है। धर्म और आस्था से जुड़े मुद्दे एक बार फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गए हैं। बाबरी मस्जिद की नींव से लेकर के राम मंदिर के नाम पर पोस्टर जंग छिड़ गई है। बंगाल की राजनीति में अब साफ तौर पर धार्मिक प्रतीकों की एंट्री हो चुकी है। और बात अगर मैं कल के दिन की करूं यानी शुक्रवार की करूं तो जुम्मे की नमाज के वक्त मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में भारी भीड़ देखने को मिली है। ये वही जगह है जहां पर हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। उसी जगह पर पहली बार जुम्मे की नमाज अदा की गई है। आप दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मस्जिद की जो नींव रखी गई थी उसकी और साथ ही जुम्मे की जो नमाज पढ़ी गई है उसकी। एक तस्वीर 6 दिसंबर की है, एक तस्वीर कल की यानी कि 12 दिसंबर की है। उसी जगह पर पहली बार जुम्मे की नमाज अदा की गई है 12 दिसंबर की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आस्था के ये मुद्दे चुनावी गणित को बदलेंगे या फिर सियासी दल इसे महज ध्रुवीकरण के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले दिखाएंगे आपको एक रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही मंदिर मस्जिद की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों के केंद्र में है। एक तरफ बाबरी मस्जिद तो दूसरी तरफ राम मंदिर का निर्माण। बीते 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई तो कुछ दिन के बाद बंगाल में मंदिर को लेकर पोस्टर वॉर शुरू हो गया। सियासी बहसों के बीच बंगाल के सॉल्ट लेक में एक नए पोस्टर पॉलिटिक्स भी सामने आई जिसने चुनावी माहौल में नई गर्माहट ला दी है। बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव के साथ ही नया सियासी दौर भी शुरू हो गया है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के वक्त मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में भारी भीड़ देखने को मिली। हुमायूं कबीर की जिस प्लॉट पर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी उसी जगह पर पहली बार जुम्मे की नमाज अदा की गई। खेतों के बीच बने इस प्रस्तावित मस्जिद स्थल तक पहुंचने के लिए सैकड़ों लोग पैदल चलते नजर आए। लाउड स्पीकर के जरिए नमाजियों को रास्ता बताया जा रहा है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि नमाज के वक्त साइड पर लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी। 6 तारीख में लीव रखने के बाद पहला जुम्मा बार आया तो किसी को मैं इनवाइट भी नहीं किया जो यहाँ नमाज होगी आइए। लोग अपना अपनी यहाँ इकट्ठा होकर लाखों लोग का यहाँ नमाज पढ़ लिया। मैं आज ऐलान कर दिया जितना दिन ये नमाज मस्जिद कंप्लीट नहीं होगा हर जुम्मा में यहाँ नमाज अदा होगा। नमाज के बाद करीब 1000 लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया। समुदाय के लोगों में उत्साह, एकजुटता और भावनात्मक माहौल साफ नजर आता है। सबसे ज्यादा ध्यान खींचा टीएमसी से हाल ही में निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर की मौजूदगी ने। हुमायूं कबीर नमाज अदा करने वालों की कतार में शामिल हुए और बाद में स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। इधर बाबरी मस्जिद की तैयारी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर की। बंगाल में चुनाव कुछ ही दूरी पर है लेकिन सियासी हलचल तेज है। बड़ा सवाल ये, क्या चुनाव से पहले मंदिर बनाम मस्जिद की राजनीति एक बार फिर बंगाल में बड़ा मुद्दा बनने जा रही है। सबसे अहम बात, चुनावी रणनीतियों के इस दौर में क्या राजनीतिक पार्टियां धार्मिक प्रतीकों को केंद्र में रखकर नई कहानी लिखने की कोशिश कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आज की बहस का सबसे बड़ा सवाल क्या है वो जान लीजिए। आज की बहस का सबसे बड़ा सवाल ये कि टीएमसी से निष्कासित हुमायूं कबीर को आक्रांता बाबर से इतना प्रेम आखिरकार क्यों है। तो करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबसे पहले आपको बताती हूँ। राधिका भट्टाचार्य हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी से। एहतेशाम उल हक है नेता टीएमसी से। डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर हैं प्रवक्ता कांग्रेस से। आचार्य संजीव अग्निहोत्री हैं हिंदू धर्मगुरु हैं। महबूब रजा हैं मुस्लिम स्कॉलर है। लेकिन एहतेशाम उल हक जी अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है इसलिए मैं महबूब रजा जी से पूछ लेती हूँ। क्या आप कहते हैं कि बंगाल में ये जो बाबरी मस्जिद बन रही है ये उस बाबर के नाम पर नहीं बन रही है जिसका जिक्र किया जाता है, लेकिन क्या ये आंकड़े गलत है कि 1992 में बाबरी मस्जिद के जो ढांचे को आप लोग कहते हैं कि गिराया गया, जिसे हिंदू समुदाय की तरफ से कुछ और कहा जाता है, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उसमें क्या वो मालदा, मुर्शिदाबाद वो जगह नहीं थी जहां सबसे ज्यादा दंगे भड़के थे?
इसकी वजह से पूरी की पूरी एक जो समुदाय था उसको अपना घर बार छोड़ करके जाना पड़ा था। अब चुनावों के पहले अगर वहां पर बाबरी मस्जिद बनाने की बात की जा रही है तो यूं ही नहीं की जा रही है। महबूब रजा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का बहुत बेहतर, बहुत हसास मुद्दा भी है और लोगों को सियासत से जोड़ने वाला भी मुद्दा है, इसलिए कि कुछ महीनों के बाद बंगाल में इलेक्शन होने पूरे 6 महीना भी बाकी नहीं, 2 महीना बाकी है। और ऐसी सूरत हाल में मुर्शिदाबाद, बरहमपुर तो बार बार मैं बोल चुका हूं कि हाईकोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, आप मस्जिद बना सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, तो मस्जिदें भी बनेगी, बुनियाद भी डाला जा चुका है। और तीसरी बात है कि जुमा की नमाज में कई हजार लोग, अनकाउंटेबल लोग नमाज पढ़ने के लिए भी आ गए। और जो इमाम साहब थे, हुमायूं कबीर के लिए दुआएं भी की और बोला कि ये हमारे लिए बड़े लीडर हैं, मसीहा बनकर के आए हैं। बहुत सारी बातें भी हुई और खाने वाने का भी इंतजाम था। हुमायूं कबीर एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने किसी को नमाज पढ़ने की दावत नहीं दी थी, मगर लोग मोहब्बत में लोग खींचे चले आए। तो जब तक मस्जिद कंप्लीट नहीं हो जाती है उस दिन तक यहाँ पर हम लोग नमाज जुमा अदा करेंगे। तो ये तो मामला हो ही गया। दूसरी तीसरी बात कि जो भी मस्जिदें बन रही है या बनेंगी या नहीं बनेंगी, मैं उसकी बातें नहीं करता, मगर इतना समझ लीजिए वहां पर किसी किस्म के फसादात वगैरह नहीं होंगे, इसलिए कि नमाजी जो पढ़ने के लिए आते हैं, जो वो रब की रजा के लिए आते हैं, तो वहां पर कोई फसाद वसाद नहीं होते जब तक कि कोई उसको छेड़े नहीं। महबूब जी सुनिए, पहले भी इस डिबेट में मैंने 30 बार कहा होगा कि मंदिर मस्जिद बनने से दिक्कत किसी को नहीं है। बात बाबरी मस्जिद की हो रही है कि अयोध्या में जो जमीन मिली उस जमीन के लिए चंदा देने वाले लोग तक आगे नहीं आए, लेकिन बात जैसे ही बाबरी मस्जिद की हुई वैसे ही लोगों का हुजूम पहुंच जाता है। तो ये क्यों होता है महबूब जी? देखिए, 6 दिसंबर 1992 जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उसी दिन हिंदुस्तान की संविधान का भी हनन हुआ था। उसी दिन हिंदुस्तान के संविधान और दस्तूर का समझिए ब्लैक डे था, लोगों ने मनाया था, सेकुलर हिंदू भी मनाए थे और मुसलमान भी मनाए थे, इसलिए कि पुलिस के सामने में और सबके सामने में, सीआरपीएफ के जवान के सामने में मस्जिद को शहीद कर दिया गया। वो कई सौ साल पुरानी मस्जिदें थी, ठीक है, कानून अपनी जगह है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी सुना दिया कि नहीं ठीक है, आस्था के बना पर ये अरे वो तो बन गया, मैं मुसलमान बहुत ने खूबी इसको मान भी लिया। हाँ, इस बाबरी मस्जिद मोहतरमा प्लीज कंप्लीट। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान भी लिया, मगर उस फैसले में कहीं नहीं लिखा गया कि अब हिंदुस्तान में कोई दूसरी जगह बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। अच्छा। वो अयोध्या से हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का आस्था है, वहां पर भगवान राम जी पैदा हुए, सभी मुसलमानों ने सम्मान कर दिया, बोले ठीक है, एक हमेशा के लिए मामला था, मुतनाज़ा मामला था, चलो जगह भी दे दिए जाए, कबूल। किसी ने कोई सुप्रीम कोर्ट के बोलने बाद किसी मुसलमान ने मैं आपसे बाद में पूछूंगी, अभी राधिका भट्टाचार्य से आपकी बात का जवाब लेती हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी कि जब किसी मुसलमान को बाबर की औलाद कहा जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अब ये सब बाबरी मस्जिद बनने के पहले वहां पर जाकर के जब मस्जिद में हाँ तो फिर बुरा लगता है। ठीक है, मैं आपसे ये काउंटर सवाल करूंगी, राधिका भट्टाचार्य के पास जा रही हूं, उसके बाद बाकी के जो मेरे मेहमान हैं उनका भी मैं रुख करूंगी। राधिका भट्टाचार्य जी, आपने देखा, पहले तो मैं एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ हमारे दर्शकों को, वो जो हमने 2 विन बनाई है 6 दिसंबर और 12 दिसंबर की, पहले वो तस्वीर जरा दिखाइएगा। और एक तस्वीर हम चला भी रहे हैं कि देखिए जहां पर ये भूमि पूजन हम कहते हैं, क्योंकि इसे अब वहां जब 6 दिसंबर को भूमि पूजन हुआ तो खाने के किस तरीके से पैकेट तैयार किए गए, बिरयानी तैयार की गई, तो बिरयानी तैयार की गई थी, 40,000 लोग पहुंचे, 5,000। जुम्मे की नमाज पढ़ी गई, उस दिन भी बिरयानी जम करके बांटी गई, सोशल मीडिया ऐसी तस्वीरों से भरा पड़ा है। तो क्या पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति इतनी गर्त में चली गई है कि लोगों को बिरयानी के लिए मस्जिद की नींव रखे जाने पर जाना पड़ रहा है, इसके अलावा वहां पर जुम्मे की नमाज के लिए इकट्ठा होना पड़ रहा है, और उसकी वजह यह है कि बंगाल में आर्थिक स्थिति चरमरा गई है? राधिका भट्टाचार्य, पहले तो सब पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, नमन। कि कुछ बोलने के पहले मेरी गुजारिश है महबूब रजा जी से कि पिछले बार आप ही के चैनल पे जब हमने बात की थी, ये मुझे नेपाल भेज रहे थे कि हिंदू हूँ आप नेपाल चले जाइए। आशा करती हूँ कि ऐसी बेवकूफ़ी की बात वो इस शो पे ना करे तो अच्छा है, क्योंकि पूरा मेरे को बहुत फीडबैक मिला, लोगों ने इन पे बहुत हंसा और हंसी मजाक। पुरानी डिबेट भूल जाइए, नए विषय पे चर्चा करते हैं। नहीं, क्योंकि मुझे पता है मानसिकता बदलती नहीं है डिबेटों में, तो इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है। अभी देखिए, ये लोग कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो सिर्फ मैजिक से हो सकता है।
लोग अपने आप आ गए। कुछ रिपोर्ट्स में कहते 7,000 लोग आए थे। क्या टेलीपैथी से आए थे या कोई बहुत ही एक पुख्ता मैसेजिंग सिस्टम डाला गया था टीएमसी द्वारा ताकि इतने लोग वहां मौजूद हो? खाना क्या टेलीपैथिकली बना इतना बिरयानी? टेलीपैथिकली क्या वहां पे चावल और गोश्त आया कि बिरयानी बनेगा इतने लोगों के लिए? पूरा जो इंतजाम किया गया था ये एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इंतजाम किया गया था। मस्जिद बने, मस्जिद भारत में 2 लाख से ज्यादा मस्जिद है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मस्जिद होनी चाहिए क्योंकि इंसान है तो इबादत है, उसका भगवान है, उनका अल्लाह है और अच्छी बात है इबादत। पर मुझे ये बात कहनी है कि मुझे जो बात समझ नहीं आती कि हमारे भारत के जो मुसलमान कौम है इनमें से कितने समझते हैं कि बाबर उनके थे? जो इंसान भारत पे कोई प्रेम से तो आया नहीं, आक्रमण करने आया, भारत को ध्वंस करने आया, हिंदुओं को मुसलमान तलवार की नोक पे बनाया, जिसने हमारे मंदिरों को, अब मैं उन्हीं के अल्फाज इस्तेमाल करती हूँ, अब सुनिए ना महबूब जी। महबूब जी आप रिएक्ट ना करें, आप एक इंडियन की तरह रिएक्ट करें, मुसलमान की तरह ना रिएक्ट करें। आपका ये प्रॉब्लम है, आप हमेशा नहीं, बिल्कुल। मैं इंडियन भी और मुसलमान भी हूँ, मैं दोनों हूँ। हाँ, भारतीय मुसलमान है, ठीक है। मैं इंडियन भी हूँ और मुसलमान भी हूँ, मैं दोनों हूँ मोहतरमा, मैं दोनों हूँ। मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, इसलिए जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे ना उसमें भी इंडियन मुस्लिम थे, तभी देश को आजादी दिलवाई थी। दोनों चीज हमारे साथ थी। हमारा संविधान ने बोल दिया कि आप मुसलमान रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मेरी बात सुने और आप इनके बीच में बोलेंगे, मैं इनके साथ आर्ग्यू नहीं करूंगी, इनको बोलने दीजिए, खुद की आवाज सुनने दीजिए। मैं क्या कह रही थी कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को मुझे पता करना है कि कितने सोचते हैं कि बाबर उनके लिए एक महापुरुष थे। मेरे लिए ब्रिगेडियर उस्मान महापुरुष है, भारतीय है, महावीर चक्र है। 1948, 47, 48 इंडो पाक वॉर में उन्हें पॉस्टमसली महावीर चक्र मिला था। मेरे लिए वो हीरो है। मुझे अगर कोई पैसा देता मस्जिद बनाओ तो मैं ब्रिगेडियर उस्मान के नाम पे बनाती, और जैसे मैंने शुरू किया था मैं प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम के नाम पे बनाती। कितने सारे हस्तियां हैं हमारे देश में जिनके नाम से हम मस्जिद बना सकते हैं। तो मुझे पैनलिस्ट को पूछना है कि हम हिंदुस्तानी भारतीय होके हमारा क्या ये प्रेम और पूजन है एक ऐसे आदमी से जिससे हमें घृण होना चाहिए एज इंडियंस, भारतीय होने के रूप से। अभी दूसरा सवाल ये रहता है कि जब हम मुसलमान कौम को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हम पहले मुसलमान हैं और फिर भारतीय है? Does the nation of Islam come before the nation of भारत? ये मेरा दूसरा सवाल है। और हुमायूं कबीर जैसा इंसान सोचता है कि जहां पे 70% से ज्यादा मुसलमान है, मुर्शिदाबाद जहां से मैं ताल्लुक रखती हूँ और पुश्तैनी तौर से ताल्लुक रखती हूँ, तो मुझे ये बताएं कि ऐसे लोगों को मोबिलाइज करके वो किसको क्या दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों की तादाद देखें, जैसे हम बोलते हैं कि भारत की नींव हिला देंगे, हमारी तादाद देखें, एक बुलावे पे इतने मुसलमान इकट्ठे होते और इस जुम्मे को 7,000, अगले जुम्मे को 10,000, आप पाएंगे क्या? ये सब करके क्या मिलेगा? क्या बंगाल ये को... सबसे बड़ा सवाल है कि ये सब कुछ करके आखिरकार मिलेगा क्या? क्या बंगाल की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार हो जाएगा? आंकड़े क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर शिवानंद से मेरा सवाल यह है कि डॉक्टर शिवानंद, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कांग्रेस वैसे तो हर मंच पर खड़ी रहती है ममता दीदी के साथ, अब ममता दीदी के साथ इस फैसले में खड़ी हुई है या नहीं? क्योंकि ममता दीदी ने रोका नहीं, बाहर का रास्ता दिखाना सबसे आसान काम था, उन्होंने वही चुना। गुड इवनिंग मीनाक्षी जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखो, बीजेपी प्रवक्ता भट्टाचार्य जी और अभी जो मेरे मित्र महबूब रजा जी जिस तरह से बात कर रहे थे हिंदू मुस्लिम, अरे भाई पश्चिम बंगाल की डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे। भट्टाचार्य की भाषा अमित शाह जैसे भाषा हो गया अभी। कितने जैसा क्या इंडिया इनका ही है और रज्जा क्या बाहर देश से आया क्या, पाकिस्तान से आया क्या? ऐसा नहीं करना है। तो उदाहरण सबको देना चाहिए ना फिर तो सर कि इंडिया किसका किसका है। अगर कोई बाबर से, कोई आतंकवादी से प्रेम दिखाएगा तो सवाल तो उससे पूछेंगे। मीनाक्षी जी, अभी हिमायू ने जो फंड्स इकट्ठा किया, मैं सबको पूछ रहा हूँ कि भट्टाचार्य को पूछ रहा हूँ कि
ईडी और सीबीआई कब जाएगा, क्योंकि चंदा लेने के लिए परमिशन अकाउंट तो नहीं है, इतना चंदा कहाँ से गए, कल भ्रष्टाचार हो सकता है, कल कुछ भी फ्रॉड हो सकता है। उस बारे में मैं पूछ रहा हूँ भट्टाचार्य जी को, ईडी और सीबीआई कब जा रहे हैं हुमायूं के पास, हुमायूं के पास। दूसरी बात, आपने जिस तरह से बागेश्वर बाबा का हिंदू जो सनातन करने जा रहे हो, मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं भी भारतीय हूँ। आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी 11 साल आके देश के बारे में कोई डेवलपमेंट नहीं, हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना और सीबीआई ईडी मिसयूज करना। अरे डेवलपमेंट की बात कीजिए। पश्चिम मैं बीजेपी प्रवक्ता को, मेरी सिस्टर को पूछना चाहता हूँ, देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, निर्मला सीतारमन जी, पश्चिम बंगाल के लिए 10 अच्छा काम कौन सा किया, बोलिए। आज ममता बनर्जी एक ही महिला चीफ मिनिस्टर है, इतना तकलीफ देने का क्या जरूरत है? अगर उनको जो करना है करने तो जरा फ्री हैंड रखो ना, माता बहनों को रिस्पेक्ट करना सीखिए। आज ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है पश्चिम बंगाल में, आज डेवलपमेंट है। आप प्राइम मिनिस्टर बने, आप होम मिनिस्टर बने, निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर 10 साल से, कौन सा 10 काम अच्छा किया? बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, युवा युवती को रोजगार नहीं। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करते हैं, जब मोदी डरते पुलिस को आगे करते हैं। ये क्या है? पेपर लीक करना, युवा युवती को लाठीचार्ज करना। नहीं, लेकिन बंगाल के सापेक्ष में डॉक्टर शिवानंद, बंगाल के सापेक्ष में तो स्थिति ये है कि जब दीदी डरती हैं पुलिस को आगे करती हैं। तस्वीरें हमने देखी हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, तो मैं आपको एक तस्वीर और दिखाती हूँ। 3 विन हमने बनाई थी, जरा वो तस्वीरें भी स्क्रीन पर रखिएगा। सर रुकिए शिवानंद जी, रुकिए, एक तस्वीर मैं सबको दिखा देती हूँ। ये तस्वीर 11-12 अप्रैल 2025 की है। वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में किस तरीके से हिंसा भड़की थी और वहां से 400 हिंदू परिवारों ने पलायन किया था। ममता दीदी उस वक्त इसे नहीं रोक पाई थी क्योंकि ये वक्फ कानून के लिए था, लेकिन 6 दिसंबर 2025 के लिए उन्होंने पुलिस फोर्स को वहां पर लगा दिया। 12 दिसंबर 2025 को भी ये हो जाता है। तो जब ये बार बार उकसावे वाली चीजें पश्चिम बंगाल के अंदर होंगी शिवानंद जी, तो इसे रोकने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल की किसकी होगी? नरेंद्र मोदी जी की होगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की होगी, या ममता दीदी की होगी? अब ये बताएं आप। मीनाक्षी जी, घुसपैठी है तो चौकीदार का काम है, मोदी साहब का, अमित शाह जी सर का काम है। ये जो 7,000 लोग जो आंकड़े बता रहे हैं, ये क्या घुसपैठिए थे? फिर आप ये बताएं डॉक्टर शिवानंद मुझे। नहीं, मैंने घुसपैठी कभी नहीं बोला। हाँ, तो मैं इनके लिए पूछ रही हूँ कि अगर इनकी तरफ से बार बार ये उकसावे वाली चीजें की जाएंगी, एक समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और बंगाल में कानून व्यवस्था में कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मीनाक्षी जी, हाँ। हुमायूं ने अगर मस्जिद बना रहे, एजुकेशन स्कूल बना रहे, हॉस्पिटल बना रहे, मेडिकल कॉलेज बना रहे, बिल्कुल मेरे तरफ से 1,01,000 मैं डोनेशन देने के लिए रेडी हूँ। नंबर 1, अगर पश्चिम बंगाल में डेवलपमेंट हो रहा है, युवा युवती को रोजगार मिल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, बागेश्वर बाबा जी का और हुमायूं का साइड रखिए, डेवलपमेंट की बात कीजिए। पश्चिम बंगाल में युवा युवती को रोजगार क्या दिया? आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, मेरे भी है, सबका है, लेकिन 10 काम मैं बीजेपी प्रवक्ता को पूछना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल के लिए कौन सा अच्छा काम किया, मेरे को बताइए। घुसपैठी आज भी, ठीक है, राधिका भट्टाचार्य जी से मैं 30 सेकंड में काउंटर जवाब चाहूंगी। राधिका भट्टाचार्य आपसे, उसके बाद मैं जाती हूँ संजीव जी के पास। मैं आती हूँ संजीव जी, उसके बाद राधिका भट्टाचार्य जी 30 सेकंड प्लीज। शिवानंद जी तो मुझे भट्टाचार्य बोल रहे हैं, हालांकि मैं राधिका भट्टाचार्य शाह हूँ, पर इनका नाम इतना मधुर है, इनके नाम में शिव भी है और आनंद भी है। मैं इनको कहती हूँ कि बात निकलेगी जनाब तो फिर दूर तलक जाएगी। मुझे बोलने दीजिए, राधिका मेरा नाम है ना जनाब, राधिका मेरा नाम है महोदय, मुझे प्लीज बात करने दीजिए। आचार्य संजीव, इसके बाद आती हूँ, बस 30 सेकंड जरा बोलने दीजिए। औरत हूँ तो मेरा जुबा आप अटके ना, क्योंकि मैं आम औरत नहीं हूँ, शेरनी हूँ बंगाल की, तो आप जरा मुझ पे गौर करें। मैं क्या कह रही हूँ, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। कांग्रेस तो 7 साल थी, कांग्रेस ने हमारे लिए क्या की? अमित शाह जी जैसा पगला गया है पार्लियामेंट में, वैसा काम मत कीजिए। और गरीबी मैं शेरनी से खेलने के लिए बहुत अच्छा लगता है। राधिका जी, आप आराम से अपनी बात रखिए, क्योंकि आपकी आवाज बीच में डिस्कनेक्ट हो जाती है, इसलिए राधिका जी आराम से आप अपनी बात रखिए। बात पूरी तभी सुन पाएंगे हम जब आप आराम से रखेंगे, क्योंकि थोड़ा इंटरनेट का इशू होता है। मेरी गुजारिश है कि अमित भाई का नाम वो फजूल में ना ले, अमित भाई मेरे बड़े भाई है, तो इनका मुद्दा है नहीं, इन्हें परे करे, क्योंकि फिर हमें कांग्रेस
कांग्रेस अमित के शाह जी, मेरा सबको नहीं, बीच में आपका लाना है। पड़ेगा। आपका बड़ा भाई को घर पे जाके रखो। देश के होम मिनिस्टर है, जिम्मेदारी क्या है? चौकीदार की जिम्मेदारी क्या है? घुसपैठी के नाम पे, एसआई के नाम पे एनआरसी करने जा रहे हो, गलत है। लॉ एंड ऑर्डर आप धज्जा उड़ा दे रहे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का अपमान कर रहे हो, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हो। लोग आप हमेशा डराना धमकाना बंद कीजिए। कभी ना कभी हमारा सरकार आएगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। सबसे हम छोड़ेंगे बेहतरीन नहीं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑल टाइम श्री नरेंद्र भाई मोदी के बारे में कोई कुछ नहीं, ना बोले, डिलीवर क्योंकि प्राइम फिर मिनिस्टर हमें है देखने को नरेंद्र मोदी। मानसी से शुरू सोनी, करना कंगना पड़ेगा रनावत, कि राहुल नहीं डॉक्टर शिवानंद, राधिका भट्टाचार्य रुकिए यहाँ पे। डॉक्टर शिवानंद, एक सच तो ये भी है कि केंद्र की जितनी योजनाएं होती हैं उन्हें लागू करने कहाँ दिया जाता है। मनरेगा को लागू नहीं करेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं, आयुष्मान को हम लागू नहीं करेंगे, हम सरकार की कोई बात नहीं मानेंगे, 525 किलोमीटर की वो जो सीमा है जहाँ फेंसिंग होनी चाहिए हम उसे भी नहीं मानेंगे। ठीक है, आपसे मैं सवाल लूंगी। सर देखिए, मैं भाग नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे सारे मेहमानों को कहीं ना कहीं इंक्लूड करना होता है। मैं आपके पास आऊंगी, आप उस बात को दोबारा से रखिएगा। मैं संजीव जी के पास जा रही हूँ। संजीव जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि मैंने यहाँ पर जिक्र सबसे पहले शुरुआत में यही किया था कि 1992 में मुर्शिदाबाद वो जगह रही, मालदा वो जगह रही जहां पर हिंसा भड़की थी, और आज की जो स्थिति है उसके हिसाब से मुर्शिदाबाद वो जगह है जहां 60% से ज्यादा मुसलमान हैं। तो चुनावों की दिशा में ये कदम हुमायूं कबीर की तरफ से उठाया गया है कि ऐसे लोगों को लेकर के आओ जिनका ब्रेन वॉश कर दें बाबरी मस्जिद के नाम पर और उनसे वोट मांग लें। बिल्कुल मीनाक्षी जी, आप ठीक कह रही हो, और ये सब केवल वोट की राजनीति के लिए हो रहा, क्योंकि वो उसको भगाया गया है, जो भी ममता जी की जो भी पार्टी है उससे भगाया गया है। और ये लोग इसी तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, क्योंकि ये सब लोग एक थाली के चट्टे बट्टे, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये सब लोग देखिए अब जिस तरह से इनका नाम शिवानंद है, अरे शिवानंद जी शर्म आनी चाहिए, इतना अच्छा आपका नाम है और नाम के अनुसार तो कम से कम बोलिए। इतना दिव्य हमारी राधिका जी का नाम है, आप भट्टाचार्य चल रहे नाम को तरीके से लो। शिवानंद नाम नाम है, पर शिवानंद का मतलब ये नहीं कि हिंदू विरोधी हो जाओ, मुस्लिम के सपोर्टर हो जाओ। ना तो आपने कांग्रेसियों ने कभी किया, ना कभी आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि आपका कोई लेवल नहीं है, कोई तरीका नहीं है। क्या दिया आपने कांग्रेस ने, क्या दिया भारत को, क्या दिया लोगों को? केवल मुसलमानों के लिए यूज किया और उनको कोई आपने सुविधा प्रदान नहीं की जीवन में। और आप कहते हो मोदी जी ने क्या किया? अरे मोदी जी ने ऐसी सड़कें बना दी, ऐसा बढ़िया पूरे भारत को चमका दिया। आपने क्या किया? आपकी सरकार ने क्या किया? आपके फुर्सत नहीं, आज पूरे दुनिया में हंसी का पात्र बने हुए हैं। क्या करेंगे आप? क्या है आपके पास? और मुसलमानों को किया क्या? आज मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जिन लोगों ने आज पूरे भारत के मुस्लिमों को चमकाया, उनको घर दिए, उनको काम दिया, उसको सब कुछ प्रदान किया है। आपने क्या दिया? कांग्रेस ने केवल लड़ाया, कांग्रेस ने केवल वोटिंग के लिए यूज किया। और आज भी एक आतंकवादी के नाम से, अरे एक आतंकवादी के नाम से आप मस्जिद बना रहे हो। शर्म आनी चाहिए उनको, आप खड़े हुए इस तरह की बातें करते हो आप। ये देशद्रोह है तुम्हारे ऊपर, देशद्रोह। अदानी को 1 रुपए में 3000 एकड़ लैंड दिया, इधर बना अयोध्या में। शर्म आना चाहिए। बिहार में 1 रुपए में दिया, क्या अच्छा आता है? क्या तुमने क्या किया? अरे मंदिर के नाम पर तुमने हमेशा नहीं दिया, हमेशा तुमने हमेशा गलत राजनीति की। क्या किया देश को? तुमने क्या दिया? क्या करोगे आप देश के? देखो कहीं भी जाओ, कहीं भी ये सच नहीं है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, आचार्य संजीव रुकिए, डॉक्टर शिवानंद आप भी रुकिए। ये सच है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उन जगहों पर जाते हैं जहां से उन्हें बुलावा आता है, बिन बुलाए नहीं जाते हैं, उन्हें बुलाया जाता है, उनका काम है कथावाचक के तौर पर, वो कथा वाचने वहां पर जाते हैं। अब एक आंकड़ा मैं रखती हूं, महबूब रजा जी आपसे सवाल लेने से पहले, पश्चिम बंगाल के आंकड़े राष्ट्रीय जीडीपी में तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा 1960-61 के बीच में 10.5% था। डॉक्टर शिवानंद रुकिए, 2023-24 में ये 5.6% रह गया। 1960-61 में पश्चिम बंगाल की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो राष्ट्रीय औसत से ऊपर थी, 127.5% थी, लेकिन 2023-24 में इसकी सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय घट करके 83.7% रह गई। जबकि राजस्थान और ओडिशा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो किसी राज्य को आर्थिक स्थिति के तौर पर मजबूत करना और मजबूर करना, ये दोनों ही किसके हाथ में होता है? क्या वहां की राज्य सरकार के हाथ में नहीं होता है? तो इस स्थिति पर ध्यान देने की वजह पश्चिम बंगाल में ये मंदिर मस्जिद वाली राजनीति प्रवेश कर जाती है। इन मुद्दों पर वहां के लोग कब बातचीत करेंगे? महबूब रजा।
बिल्कुल आपने सही पूछा है। अब यहाँ पर जब देश आजाद हुआ, बंगाल में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, सबकी हेड ऑफिस बंगाल में थी। टाटा से लेकर के तमाम महिंद्रा वगैरह, एवरीथिंग, बजाज वगैरह, जितनी भी, सबकी हेड ऑफिस यहाँ थी। उसके बाद यहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार गई, लेफ्ट की सरकार आई। ये मजदूरों की सरकार बोली जाती थी, किसानों की सरकार। तो यहाँ पर थोड़ा सा यूनियन वगैरह के एक बड़ा मसला आ गया। तो यूनियन वगैरह का बड़ा मसला आने के बाद बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद होने लगी। जूट मिल यहाँ का समझिए कि बड़ा बिजनेस था, बड़ा व्यापार था, बहुत सारी जूट मिलें बंद होने लगी। तो जिसकी वजह से कंपनी जो मुंबई और दिल्ली शिफ्ट होने लगी हेड ऑफिस, तो वहां का थोड़ा सा चरमराते चला गया। लेफ्ट के जमाने में बंगाल को माशी एतबार से, अर्थव्यवस्था के एतबार से बहुत नुकसान पहुंचा, ये सच्चाई है। उसके बाद टीएमसी की सरकार आई 2011 से अब तक है। तो ये समझिए कि जैसे ही आगे बढ़ने लगा 2011, 12, 13 यूपीए की सरकार टूट चल रही थी, तो वहां पर बंगाल को फंड बहुत ज्यादा मिला। जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, तो बंगाल को जो फंड मिलनी चाहिए, जो पैसे मिलनी चाहिए, मोदी जी ने सारा पैसा को बंद कर दिया। इवन कि जो मजदूरों का पैसा था, मनरेगा का पैसा था, 5,000 करोड़ से भी ज्यादा। आप देखे होंगे संसद के सामने में टीएमसी के एमपी, राज्यसभा और लोकसभा प्रदर्शन किया कि भाई मेरा पैसा लौटा दो, मेरा पैसा दे दो, मगर ये सारे पैसा का देने का नाम ही नहीं ले। अगर भाई आपको किसी चीज को लेकर के विवाद है, तो देश के फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फिर यहाँ बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर बैठे, जो भी मामला है उसको सॉर्ट आउट करें। तो गरीबों का पैसा क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट मारी, उस पर बातचीत होनी चाहिए। तीसरी अहम बात, अगर यहाँ जो रेलवे जो लाया गया था, मेट्रो रेलवे, जितनी भी योजनाएं थी, मनमोहन सिंह साहब ने किया था, उनके जमाने में थी, मगर उसको कंप्लीट होने में कितना जमाना लग गया। अभी जाकर के 3-4 महीना कबल वो कंप्लीट हुआ। तो बात को समझना होगा, अगर आप फंड नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट सब चीज नहीं करेगा, तो क्या किया जाएगा। और मोहतरमा जो राधिका जी साहिबा है, वो अपने आप को शेरनी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर के। और मैं बता रहा था, शेरनी साहब को मैं बता रहा हूं। ठीक है, बताइए। माफी के साथ ममता बनर्जी साहिबा, अभी दूसरी को शेरनी पैदा यहाँ पर नहीं हुई। शेरनी नहीं रहेगी तो उर्दू साफ कीजिए। अपने मियां मिट्ठू ना बना करे, खुद को शेरनी ना बोला करे। अगर जमाना इनको शेरनी का है, बंगाल वाले इनको शेरनी का है, तो वेलकम करेंगे हम लोग। क्या इसके अपने आप को शेरनी बुला रही हो ताकि आपको बकरी ना बुलाना पड़े नेशनल टेलीविजन पे। बैठ करके कोई देश की बातें करता है, संविधान की बातें करता है, तो हमारे धर्म गुरु साहब ने कह दिया भाई आप हिंदू होकर के। अरे भाई आप बोलिए ये इंडियन है। भाई डॉक्टर साहब जो इंडियन है, वो संविधान की बातें कर रही थी, तो आप बोले कि भाई देश में खाली बातें करें। अगर आप हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं, आप दोनों की आवाज चली गई है। मैं एहतशाम उल हक जी के पास जा रही हूँ। एहतशाम उल हक जी क्योंकि अभी अभी आए हैं। एहतशाम उल हक जी, क्या चल रहा है आपके बंगाल में? 7,000 लोग पहुंच गए हैं वहां पर, 7,000 लोग पहुंच गए हैं। अब जरा मुझे ये बताइए कि ये बाबरी मस्जिद का आखिरकार पूरा मसला क्या है? बाबरी मस्जिद टीएमसी से सस्पेंडेड एक विधायक की तरफ से इनिशिएटिव लिया जाता है बनाने का, वो कहते हैं, लेकिन उस सब के बीच 7,000 लोग, जैसा कि दावा हुमायूं कबीर की तरफ से किया गया, वो वहां पर पहुंच गए। तो क्या बंगाल में रहने वाले, मैं तो कहती हूँ सब भारतीय मुसलमान है ना, तो भारतीय मुसलमान में बंगाल में रहने वाले ये मुसलमान क्या बाबर को अपना मसीहा मानते हैं, एक आतंकवादी को जिसने भारत की धरोहरों को पूरी तरीके से तोड़ा, भारत को लूटा? तो बंगाल के मुस्लिम इन्हें मानते क्या है, मसीहा? देखिए मीनाक्षी जी, मैं तमाम पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं सॉरी थोड़ा सा आप तमाम लोगों को बोलता हूँ पैनलिस्ट के बीच में, मैं देर से जुड़ा हूँ। बंगाल में जो अभी बाबरी मस्जिद को लेकर के कल की जो जुमा का नमाज, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हर आदमी समझ लिए कि चाहे किसी भी जाति का हो, धार्मिक का सबसे पहला प्रायोरिटी देता है, खासकर हमारे देश में। तो हम मुसलमान हैं नंबर 1। अब दूसरी बात कि हमारा सबसे बड़ा त्योहार जो होता है ईद होता है, जहां लाखों की संख्या में भीड़ होती है, और दूसरी समझ लिए जमात होती है वो जुमा की थी। तो बाबरी मस्जिद का जहां पे संगे बुनियाद जो हमारे वहां के जो विधायक सस्पेंडेड हुमायूं कबीर के द्वारा, ये देखिए इनको जबरदस्त तरीके से सेंग लगाने की काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए कि क्योंकि पश्चिम बंगाल में वो डायरेक्ट में हमारे यहाँ लोगों की वोट तो हासिल कर नहीं सकते हैं, लेकिन क्या है पोलराइजेशन करने का उनका मकसद है कि मुसलमानों का वोट डिवाइड हो। तो क्या करें, बहुत अच्छी बात है।
एक बात सुन लिया मेरी बात सुन लिया, मेरी बात सुन लिया। जब हमको बोलने का पूरा बोलने का मौका नहीं आप बोलिए, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो उसमें मैं काउंटर सवाल भी जोड़ूंगी ना कि एहतेशाम उल हक जी, जब हुमायूं कबीर आपकी पार्टी में थे तो क्या सिर्फ बाहर का रास्ता दिखा करके आप अपने आप को संतुष्ट कर गए? अगर आपको लग रहा था कि राज्य की व्यवस्थाएं खराब कर रहा है कोई इंसान, एज अ विधायक भी, प्रतिनिधि होकर के भी, तो क्या आपको उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? अब आप बीजेपी की बी टीम बता दीजिए, कभी असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की टीम बी टीम बता दीजिए, उससे नुकसान तो आप ही का है, फिर आप कह रहे हैं। मीनाक्षी जी देखिए, इससे साफ है, इससे बड़ा कोई इनकार नहीं किया सकता है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत है तो हम बीजेपी को समर्थन करेंगे, उन्होंने साफ कहा। आपने देखा नहीं उनका इंटरव्यू? आप देखिएगा कि रिपब्लिक चैनल, पब्लिक इनमें समझ लिए वो बांग्ला चैनल में 7 एंकर भरे हुए हैं, तो वो तमाम लोग समझ लिए क्या बोल रहे हैं, हमारे पार्टी के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, और समझ लिए बोल रहे हैं कि जरूरत पड़ेगा तो हम बीजेपी को समर्थन करेंगे। तो ये सीधी समझ लिए कि पीछे दरवाजे से एक आता, फ्रंट दरवाजे से, पीछे दरवाजे से सेंग मारने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, तमाम पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, बंगाल कभी भी जाति के आधार पर यहाँ इलेक्शन नहीं होता है। यहाँ जो होती है तो वो पॉलिटिक्स जो भी है धर्म के आधार पर नहीं होता है। जो भारतीय जनता पार्टी ऐसा आप कहते हैं ना एहतेशाम उल हक जी, लेकिन ऐसे आंकड़े नहीं कहते हैं। अब मैं पूछ लेती हूँ राधिका जी से ही। राधिका जी, 90 सीटें ऐसी हैं जहां पर 20% मुसलमान किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। अब इनका ये कहना है एहतेशाम उल हक जी का कि टीएमसी से जो विधायक सस्पेंड किए गए हैं वो बीजेपी की बी टीम है, और वो अपने इंटरव्यू में कह भी रहे हैं कि आवश्यकता पड़ी तो बीजेपी को समर्थन दूंगा। तो क्या आप उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करेंगी? देखिए, यही था ना ये हुमायूं कबीर, जिसने को बोला कि हिंदुओं को काट के भागीरथी में डुबा देंगे। तब तो वो बिल्कुल टीएमसी के साथ थे। तब आपने ममता बनर्जी जी की कोई भी टिप्पणी सुनी इस बात पे? यहाँ पे जो टीएमसी के पैनलिस्ट हैं, कांग्रेस के जो हैं, उन्होंने इस बात की निंदा की थी। ये कहते सांप्रदायिकता की राजनीति हम करते हैं, हुमायूं कबीर हमारा एमएलए है। और दूसरी बात है, ममता बनर्जी जी तो वो तो एक उदाहरण है ऐसे सियासत की, क्योंकि याद है वो कैसे माथे में घूंघट डाल के कान के पीछे डालती है। मुझे देखिए राधिका भट्टाचार्य, मेरी बिंदी अपने जगह पे है, मुझे शर्म नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, और मुझे शर्म नहीं है कि मैं भारतीय हूँ, मुझे शर्म नहीं है कि मेरे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है। मुझे अगर राजनीति करनी है मैं भारतीय राजनीति करूंगी। मैं ममता बनर्जी जी की तरह ऐसे करके कलमा नहीं पढ़ती, क्योंकि दिखाने के लिए कि मैं तुम लोगों की हूं, और फिर जाके मंदिर में उल्टे हाथ से भगवान के सामने ये घंटा बजाती है। अरे ये सब, ये बंगाल में इस तरह की सियासत कांग्रेस के टाइम से हो रही है। ये बता रहे थे ना कांग्रेस के जो है, वो बता रहे थे ना कि हमारे कांग्रेस के टाइम सब कुछ अच्छा था, फिर सीपीआईएम आके उसको बिगाड़ा। अरे कांग्रेस ने ही तो इस देश में सिखाया कि हिंदू मुस्लिम कैसे करना है, ना मुसलमानों में एक लीडरशिप लाए। और आज अगर मुसलमान अगर चांद पे नहीं गया है, अगर बड़े बड़े काम नहीं करके बता पाया, ये कांग्रेस के वजह से है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं चाहा कि मुसलमान में जो शिक्षा प्राप्त हो, कोई अफसर बने, कोई प्रोफेसर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने। ये चाहते हैं मुसलमान सिर्फ फल बेचे, सिर्फ पैर ठीक करे, उन्हें गरीबी और दरिद्रता में रखो, ताकि वो हमारा आती है। उसके बाद कांग्रेस से सवाल पूछे जा रहे हैं तो कांग्रेस को जवाब भी देने चाहिए। हमारे हाथ फैल के रखे ताकि हम उन्हें हमारे टुकड़ों पे पलेंगे। आज के मुसलमान भाई बहन अभी और उनको आप बुद्धू नहीं कर सकते। वो भी समझ गए हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बच्चों के लिए प्रगति चाहिए, आंखों का सपना पूरी होनी चाहिए। अब शिवानंद जी, आप पर ये आरोप है कि कांग्रेस ने वहां पर हिंदू मुसलमान किया और बीजेपी की तो कभी सरकार ही नहीं रही। अरे हमारे राहुल गांधी जी ने देश के बारे में कुछ अच्छा आज तक कुछ बोला है? राधिका जी जवाब ले लेते हैं डॉक्टर शिवानंद से। हाँ जी, इनकी मैं जरा ईयरफोन निकाल लेती हूँ क्योंकि इतना बोर करते हैं इनका जवाब मुझे। मीनाक्षी जी देखो, मेरी बहन राधिका जी, मैं हिंदू हूँ, कोई डाउट है क्या? आप बार बार बोल रहे मैं बिंदी लगाऊं, मैं हिंदू। अरे आप हिंदू हो ना? कौन बोल रहे हैं? आपको मुसलमान कौन बोला है? आपको सिख कौन बोला है? आपको आदिवासी कौन बोला है? आपको, अरे आप ही खुद बोल रहे मैं हिंदू हूँ। अरे आपको किसने क्वेश्चन किया? अरे इस भारत में देखो, कांग्रेस हिंदू है,
राधिका जी, आपको ऑडियो नहीं आ रहा है, आप पहले सुन लीजिए फिर जवाब आदिवासी दीजिएगा। है, कांग्रेस क्रिश्चियन है, कांग्रेस पंजाबी है, सब समाज को लेके चलने वाले लोग हैं। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 साल से प्राइम मिनिस्टर बने, बार बार आपको हिंदू उल्टा खतरे में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होने के बाद। अभी मेरी बहन राधिका जी बोल रहे मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। अरे दीदी, आपको किसने बोला हिंदू नहीं है? आप ही बोलिए ना। आपको अरे पश्चिम बंगाल की डेवलपमेंट की बात करो दीदी। इनका ये नॉनसेंस को मुझे प्लीज जवाब दे दीजिए। कोई डाउट नहीं है, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। ये देखिए, कॉन्टेक्स्ट में बात कीजिए। मैंने कहा, मैं वापस कहती हूँ, मेरी आवाज आ रही है जी? मेरी आवाज आ रही है जी। अच्छा, इनका जरा वॉल्यूम कम कीजिए। मैंने क्या कहा? मैं एक हिंदू हूँ, बिंदी लगाती हूँ। मेरे मुसलमान भाइयों बहनों के सामने मैं बिंदी उतार के नहीं आती हूँ कि देखिए अब मेरा रूप बदल गया है, मैं हिंदू हूँ, पर आपके सामने मैंने बिंदी नहीं लगाई है। और इनको ममता बनर्जी जी, जो इनके एसोसिएशन के मेंबर है, इनको पूछते दीजिए ना, ममता बनर्जी आवाम के सामने वैसे घूंघट डाल के कान के पीछे क्यों आती है, हाथ पैर के कलमा क्यों पढ़ती है? अगर वो ममता बनर्जी है और ब्राह्मण है, और ये इनका गोत्र पता नहीं मुझे क्या है, शांडिलिया होगा, बनर्जी है, तो उनको दूसरा रूप, वेशभूषा क्यों बदलना पड़ता है? मैं तो हिंदू हूं, बिंदी पहन के आती हूँ, मुसलमान भाइयों और बहनों के सामने एक हिंदू रूप से अपने आप को पेश करती हूँ। इनको देखिए, सोनिया गांधी जी ने कभी बिंदी लगाई थी अपने माथे पे? कभी देखा था? कभी प्रियंका गांधी को देखा माथे पे बिंदी लगाए हुए? अपने आप को पता नहीं किस तरीके से कहते हैं कि हिंदू नस्ल के हैं, जब इनमें इनके ग्रैंडफादर हिंदू नहीं थे। तो ये सब बातें कांग्रेस को बोलिए, अभी देश जग चुका है। यू कैन ओनली फूल सम पीपल समटाइम, नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ये हो गया है कांग्रेस का हशर, एक साइडलाइन वाली पार्टी हो गई है। राहुल गांधी जी आधा टाइम तो विदेश रहते हैं, और न्यूज मीडिया में बहुत सारे इंफॉर्मेशन आती है कि वो क्यों विदेश जाते हैं, और शिवानंद जी जैसे अपने बोल बच्चों को, ठीक है डॉक्टर शिवानंद जी, राधिका भट्टाचार्य जी, डॉक्टर शिवानंद, देखिए सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि डीएमके के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उदयनिधि स्टालिन, वो कांग्रेस की तरफ मिले भी हुए हैं, उनके साथ चुनाव लड़ते भी हैं, और फिर ये भी कहते हैं कि सनातन उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाए, सनातन को पूरी तरीके से जड़ से मिटाया जाए। प्रियंक खड़गे उनका समर्थन कर देते हैं। जितेंद्र आवाहड़ एनसीपी से आते हैं, वो भी इसी तरीके से सनातन को लेकर के टीका टिप्पणी करते हैं। इसलिए आपकी पार्टी पर सवाल उठते हैं, क्योंकि अगर राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता आकर के सामने से ये सब कहे कि स्वीकार नहीं होगा पार्टी के अंदर, तो हो सकता है कि देश की जनता को भी भरोसा हो। अब आपको याद होगा एक तस्वीर कि कर्नाटक में किस तरीके से सिद्धारमैया बाहर मंदिर में प्रणाम करते हैं, उनके साथ के जो मंत्री रहते हैं, जो नेता होते हैं, वो मंदिर तक आ गए हैं, प्रणाम कर लीजिए, वो बस 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 करके निकल जाते हैं। इसलिए सवाल उठते हैं। और डॉक्टर शिवानंद, मैं आपसे जवाब ले लेती हूँ, ठीक है, आप जवाब दीजिए। वो ये कह रही हैं कि अगर हम किसी भी व्यक्ति के सामने आते हैं, हम ये नहीं देखते कि हम हिंदू मुसलमान हैं, ना ही हम अपनी बिंदी हटाते हैं, ना ही ममता बनर्जी की तरह इस तरीके से माथा ओढ़ लेते हैं, तो फिर ममता दीदी को क्यों डर लगता है? और क्या पश्चिम बंगाल में, आप बार बार कितनी भी बार ये कह लें कि पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान वाली राजनीति नहीं होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल का एक सच ये है कि देश का सबसे बड़ा 5वां वो राज्य है जहां पर मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा है। 27% मुस्लिम है वहां पर, 27 से 28%। इसलिए वहां पर हिंदू मुस्लिम की आबादी होती है। 90 सीटों पर 20% मुसलमान किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं डॉक्टर शिवानंद, तो वहां पर होती है। और यही वजह है कि देखिए बाबरी मस्जिद का मुद्दा चुनावों से 4 महीने पहले गर्मा जाता है। डॉक्टर शिवानंद। मीनाक्षी जी, मेरे को कोई देखो, कांग्रेस बोले तो हिंदू, कांग्रेस बोले तो मुसलमान, कांग्रेस बोले तो क्रिश्चियन, कांग्रेस बोले तो सिख, कांग्रेस बोले तो आदिवासी, कांग्रेस बोले तो किसान, कांग्रेस बोले तो गौर, गरीब, दलित, महिला, सब कांग्रेस है। हम कभी भी ऐसे संगठन हिमायू हो या ये बागेश्वर बाबा हो, ये सब दोनों डुप्लीकेट काम कर रहे। मैं पश्चिम बंगाल के डेवलपमेंट के बारे में, मेरी बहन शेरनी बोल रहे, खुद को हिंदू बोल रहे, मैं पूछना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 साल में कितना फंड दिया पश्चिम बंगाल के लिए, कितना डेवलपमेंट किया, कितना ब्रिज बनाया, कितना लोगों को मुद्रा लोन दिया, एमएसएमई लोन कितना दिया, प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग लोन, हाउसिंग घर कितना, गरीब दलित पिछड़ों को कितना माफ किया। मुस्लिम हो,
हिंदू हो, कितने लोगों को दिया? हाँ, बार बार मैं बिंदी लगाता हूँ, मैं शेरनी हूँ। ममता बनर्जी के बारे में बोलने का उतना इधर पैनल पे कोई भी इतना उनको भी कम नहीं करना है, ना राधिका बहन को भी कम नहीं करना है। डेवलपमेंट की बात करो, विकास की बात करो। पश्चिम बंगाल में डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ जय हिंद, वंदे मातरम, हिंदू राधिका जी मुस्लिम। आप इतना जोर से बोलेंगे तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, दिक्कत ये हो रही है बेसिकली। ठीक है वही डॉक्टर अमित शिवानी, शाह मैं आपका जैसे हुआ सवाल है उनका। हाँ अमित ठीक है, मैं शाह आपका जी। सवाल समझ गई हूँ। राधिका जी आपके पास बाद में आऊंगी। एहतेशाम उल हक जी क्योंकि लेट से भी जुड़े, काफी देर से कुछ कहना भी जा रहे हैं, क्योंकि आपने ममता बनर्जी के बारे में बहुत सारी चीजें कही हैं, तो थोड़ा जवाब उनका भी ले लेते हैं, फिर एक साथ आप जवाब दीजिएगा। जी एहतेशाम जी। देखिए राधिका जी, मीनाक्षी जी, तमाम लोगों को बात बारी बारी कहने का ये है, लेकिन कृपया धैर्य तमाम पैनलिस्ट बनाए, बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करे। उससे क्या होता है कि मर्यादा कम हो जाता है। इतनी अच्छे ढंग से जो आप इतना जबरदस्त तरीके से जो आप सभी को लेकर करके आप डिबेट कर रहे हैं, तो हम दीदी को भी कहेंगे, हमारी राधिका दी को भी, कि सुनने का धैर्य रखिए। और हमारे जो और भी जो भी मित्र है, तो हम हमारे नेत्री ममता बनर्जी के ऊपर में हमारी की राधिका दी कहे कि इस हिसाब से दुपट्टा लगा करके वो जाती है और दुआ करती है। हमारी बहन अभी बैठी हुई मीनाक्षी जी, रजत जी बैठी हुई है अभी स्टूडियो में, समझिए बैठ करके वो इतना बड़ा चैनल जो समझ लिए है, पूरा देश चल रहा है, तो वो घर से निकली है, लेकिन वो ऑफिस का डेकोरम मेंटेन कर रही है। वो अपने हिसाब से स्टूडियो में कोट वगैरह पहन करके, ताकि एक अलग से पहचान बने। तो हम बहन को कहना चाहते हैं, वो हिंदू हैं, तो मुस्लिम के प्रोग्राम में जब जाएंगे तो उसको ढक लेने में कौन सा दिक्कत नहीं है। आपको मैं कहता हूँ, वो गुरुद्वारा में भी जब भी आती है तो वो दुपट्टा ढक लेती है, वहां माथा ढकने का हुक्म है। और जब मंदिर जाती है तो वो हाथ जोड़ करके नमस्कार करती है। तो हमारे कहने का मतलब है, थोड़ी देर के मैं नमस्कार कर रहा हूँ, आप कर रहा हूँ, तो मेरी कोई इज्जत में कमी नहीं आ जाएगी। मैं मोहम्मद एहतेशामुल हक हूँ और मोहम्मद एहतेशामुल हक रहूंगा। हमारे कहने का मतलब है, हमारा देश तमाम जाति, तमाम वर्ग, तमाम समुदाय मैं को समझ गई लेकर आपकी के बात। चला है। एहतेशाम उल हक जी की परिस्थिति के हिसाब से वो अपना जी। पहनावा बदल लेती हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये बिल्कुल। सवाल वही है कि आखिरकार बंगाल के विकास की बात कब होगी। अब जरा महबूब रजा जी को शामिल कर लेती हूँ। महबूब रजा जी, जरा ये बताइए कि इस बार के जो बंगाल के चुनाव हैं उस पर मोहर ये लग चुकी है कि देखिए मंदिर बनाम मस्जिद की जो राजनीति है वो इन चुनावों में होने वाली है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, क्या उन मुद्दों पर ये मंदिर मस्जिद की राजनीति वहां पर हावी हो जाएगी? बिल्कुल सही बोले। बीजेपी का सपना था कि बंगाल में धर्म एंट्री करे, वो धर्म एंट्री कर चुका है। बहुत दोनों से कोशिश कर रहे थे कि कभी रामनवमी के पूजा के मौके से, कभी दुर्गा पूजा के मौके से, कभी काली ये पूजा। हमारा त्योहार है। देखिए वो दीदी बीजेपी मजा, कर रहे हैं, बीजेपी रामनवमी पे टिप्पणी दे रहे हैं। देखिए मैं आ रहा हूँ ना, नहीं, एक एक करके देखिए मैं आपसे लूंगी। 19 महीना बीजेपी में रहता है। लोकसभा इलेक्शन हुमायूं कबीर बीजेपी से लड़ता है, 2 लाख से ज्यादा वोट लेकर के आता। बातें मत कीजिए, वो सब बातें चैनल में झूठ मत फैलाइए। हुमायूं कबीर बीजेपी से लड़ा है 2019 में लोकसभा, तो उस वक्त क्या अच्छा आदमी हो गया था हुमायूं कबीर? आज का गलत आदमी हो गया। पहले अपना भी दामन ढाक लीजिए, फिर बातें हमसे कीजिएगा। बोलने दीजिए, मौका जाता है ना। नारदा, शारदा, बालू, कोयला, टीचर, सब कुछ तो टीएमसी में ही होता है। तो जो भी वहां जाता है बिगड़ जाता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। जब वो हमारे पास थे तब मेरे ख्याल से सही थे, फिर आपके वहां गए और बिगड़ गए। और अभी बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं। सत्ता में आने के लिए भूल जाते हैं क्या? जम्मू कश्मीर में सरकार चलाते हैं मुफ्ती के साथ, उस पर एलिगेशन भी लगाते हैं। उस पर बातें मत कीजिए। दूध का धुला हुआ बीजेपी बिल्कुल नहीं है। सत्ता में आने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकता, किसी आपका पेशा क्या है? आप टीएमसी के मेंबर हैं। बीजेपी भी मुस्लिम से टाइप कर सकता। बिल्कुल, जहां जरूरत है वहां पे करती है, ठीक है। लेकिन महबूब रजा जी, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, आप उसका प्लीज 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, क्योंकि वक्त कम बचा हुआ है। उसके बाद मैं संजीव जी का भी रुख करूंगी। मैंने आपसे ये पूछा था कि जमीनी हकीकत के जो मुद्दे हैं क्या दब जाएंगे? वहां की जो डेमोग्राफी है वो तो बदल रही है, इसके साथ साथ जो आर्थिक स्थिति है उसे बहुत बड़ा डेंट लगा है, वो नीचे गई है। अब आप भले ही केंद्र से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरी मुद्दे होते हैं वो वहां के स्टेट गवर्नमेंट पर भी डिपेंड करते हैं।
मोहतरमा, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बंगाल की सियासत में कभी ऐसा ना था। धर्म एंट्री कर चुका है, विकास समझिए बाला ताक रख गया, नौजवानों को रोजगार को लेकर बाला ताक, हेल्थ सिस्टम कैसे बेहतर होगा, तरक्की कैसे करेगा, लोग अपने सपने कैसे सजाएंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, वो तो बिल्कुल ही समझिए चरमरा। बिल्कुल, इसीलिए मैं महबूब रजा जी बार बार कह रही थी कि ये जो मस्जिद की एंट्री हुई है, बाबरी मस्जिद की एंट्री हुई है, वो अचानक से यूं ही नहीं हुई है। एक व्यक्ति चुनावों जीतना चाहता है, महत्वाकांक्षा उसकी इतनी बढ़ गई है कि उसने बाबरी मस्जिद की बात की, लोगों को बरगलाया और लोगों को इस तरीके से पेश किया कि वो सब बाबर को अपना समझते हैं, जबकि बाबर को इस देश का मुसलमान अपना कभी नहीं मान सकता है। अब मैं जरा संजीव जी से सवाल ले लेती हूं। संजीव जी, देखिए यहाँ पे बड़ी चर्चा हो रही है कि बाबर के नाम पर अगर मस्जिद बन रही है तो लोगों को दिक्कत है, लेकिन गीता पाठ होता है उससे दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, अरे एक आतंकवादी के नाम पर अगर आप झंडा लहराओगे तो दिक्कत तो सभी को होनी चाहिए। यहाँ तक कि जो हमारे भारत के सच्चे मुस्लिम है उनको भी होनी चाहिए, और हो रही है। बहुत से मुस्लिम लोगों ने वीडियो भेजी है कि भाई ये चीज नहीं होना चाहिए, पर ये गलत हो रहा है और ये ममता बनर्जी के हाथ के नीचे हो रहा है। उन्होंने पार्टी से अगर उसको निकाल दिया, मानता हूं, तो उन्होंने यही कहा कि बेटा तू ये नया प्रोपेगेंडा कर दे, हम तेरे साथ है। क्योंकि हमेशा रोहिंग्याओं को बसाना, गलत नीतियों को लागू करना, इसलिए केंद्र सरकार उनको व्यवस्था जो देनी चाहिए वो नहीं दे रही है, क्योंकि उसको एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत सारी इन्होंने हमारी गतिविधियां सरकार की नहीं एक्सेप्ट की, वरना आज बंगाल की ये दुर्दशा थोड़ी होती। ये दुर्दशा तो इन नेताओं के कारण है जो आज बंगाल भीख मांगने को खड़ा है, रोहिंग्याओं को बसाता है, गलत काम करता है, गुंडागर्दी करता है, गुंडों के नाम से मस्जिदें बनाने की बात करता है। अरे भाई, मस्जिद कब नहीं बनी थी भारत में, किसने रोका? और बनती थी, बनती रहेंगी, लेकिन गलत जगह बनेगी तो डहती रहेंगी। पर बाबर के नाम से एक आतंकवादी जो आदमी भारत में आया और उसने इसको देश को ध्वस्त कर दिया। 70 साल कांग्रेस ने देश को नाम से दिक्कत है, मस्जिद बनने से किसी को दिक्कत नहीं है, नाम बाबरी मस्जिद से है। अब एहतशाम उल हक जी से मैं पूछती हूँ, ठीक है सर, मैं पूछती हूँ एहतशाम उल हक जी, जरा ये बताइए कि एक जमीन दी गई, 5 एकड़ दी गई, और ये जो इकबाल अंसारी थे, आपको उनका नाम याद होगा, ये मुस्लिम पक्षकार रहे हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर बाबरी का मुद्दा था तो वो अयोध्या का मुद्दा था, और अगर कहीं और बातचीत हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हो रही है। उस मस्जिद को बनाने के लिए कोई व्यक्ति आगे क्यों नहीं आता है? उस मस्जिद के लिए कोई भी व्यक्ति आगे आकर के चंदा क्यों नहीं देता है? बल्कि यहाँ से तस्वीरें आती है, बाबरी मस्जिद से नोट गिने जा रहे हैं, 8-8, 10-10 लोगों को लगाया जाता है, मशीनें लेकर के आते हैं पैसे गिनने के लिए। उसको क्यों भूल गए? जहां से ये पूरा मुद्दा शुरू हुआ वहां पर जाकर के मस्जिद क्यों नहीं बनाई? देखिए मीनाक्षी जी, बहुत अच्छे सवाल किए। जो 5 एकड़ हम लोगों को जमीन वहां दिया गया है, हमारे कहने का मतलब है उसमें हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मेन है वो देखते हैं। ये समझ लिए कि कई संगठन मिल करके उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ जो एक शगुफा, एक नया शगुफा बाबरी मस्जिद के नाम पे जो हुमायूं कबीर जो बहुत दिनों से रच रहे थे, इसी वजह कर देखिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी उनको जो पार्टी से निलंबित निष्कासित किए, उसका रीजन यही मतलब है कि हमारा मगरबी बंगाल जो है, समझ लिए हिंदू मुस्लिम तमाम लोग एक साथ में रहते हैं, लेकिन यहाँ नफरत की राजनीति करने मांग थे, इसी वजह कर उनको यहां से हमारी पार्टी से सद किया गया। देखिए ये बंगाल जो रविन्द्रनाथ ठाकुर की बंगाल है, ये बंगाल हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बंगाल है, ये बंगाल काजी नजरुल इस्लाम का बंगाल है, जिन्होंने सबसे ज्यादा समझ लिए कि बहुत ही किसी गीत लिखा रचा है। ठीक है, दुर्गा पूजा जहां पर होती है, जहां पर सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा को लेकर के उदाहरण सेट किए जाते हैं, अब ऐसे बंगाल में अगर बाबरी मस्जिद होगी राधिका जी तो सवाल पूछे जाएंगे। 1 मिनट आपके पास है। देखिए, पहले तो सच्चाई को हम जरा अपने निगाहों से परखते हैं। सच्चाई क्या है? ये हिंदू मेजॉरिटी देश है पर हम सेक्युलर हैं। सबसे अच्छी बात है, हिंदू मेजॉरिटी होने के बावजूद सनातन धर्म का ये है मक्का मदीना, अगर मैं उदाहरण दूं, फिर भी हम सेक्युलर हैं, हम सब इक्वल इंडियंस हैं, इसलिए हमारी ये देश इतनी स्पेशल जगह है। आप मुझे बताइए, हमने तो कभी नहीं कहा कि मस्जिदें नहीं होनी चाहिए। आप बंबई के झोपड़पट्टी में जाए, हर 500 फीट में आपको एक मस्जिद मिलेगा झोपड़पट्टी में, हमें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि इबादत करनी एक बहुत अच्छी बात है, सुकून की बात है, भगवान से एक होने की बात है। पर हमें जहां पे आपत्ति है कि आप कहते हैं हम लोगों ने सांप्रदायिकता हम लाए हैं, जब आप एक इतिहास के एक विलन के नाम पे
आज आप मुसलमान होके, कोई यहाँ पे कोई सी पैनलिस्ट ने नहीं कहा ये गलत है। देखिए ये जस्टिफाई किए ही जा रहे हैं, मुझे कह रहे कुछ मुझे कुछ कह रहे, मोदी जी को कुछ कह रहे, अमित भाई को कुछ कह रहे, पर ममता जी के बारे में कुछ नहीं कहना। और ममता जी अगर अपने बाल पे घूंघट ऐसे करके कान के पीछे किसी मस्जिद किसी मकबरे में करती तो मैं मानती, ये कहां करती है? स्टेज के ऊपर। स्टेज तो कोई पूजा की जगह नहीं है जहां पे उनको रेस्पेक्ट दिखाना पड़ता है। कभी घूंघट खोला, कभी घूंघट पहना, कभी ऐसा किया। हर पार्टी की अपनी विचारधारा है और वो धर्म के हिसाब से भी कई बार ऐसा लगता है कि बदल जाती है। बहुत माफी चाहूंगी आप सभी से, अभी यहीं पर रोक रही हूँ, वक्त इतने की इजाजत देता है, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला इंडिया डेली पर लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इस सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।